महाराज जी, विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास को कैसे बनाए रखें और इस डर को जो कि कई बार भविष्य को लेकर के लगता है उससे कैसे जीतें? देखिए, आत्मविश्वास जगाने के लिए बहुत छोटा सा शब्द है इंग्लिश का, डूइंग। करते रहोगे तो सब हो जाएगा। हमें लगता है हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस चक्कर में कुछ हो ही नहीं पाता। कर दो। जब व्यक्ति के ऊपर परिस्थिति आएगी तो सब हो जाता है। कभी आपने जानवरों को देखा हो या जानवरों के जो बच्चे होते हैं उनको देखा हो, उनको तैरना कौन सिखाता है? मनुष्य के बच्चे को तो वो ट्रेनर ऐसा पेट में हाथ रखता है, बोलता हाथ पैर चलाओ, ट्यूब पहनो, बड़ी मुश्किल से सीख पाते हैं। जानवरों को कौन तैरना सिखाता है? परिस्थितियां। कोई भी जानवर का बच्चा ट्रेनिंग करने नहीं जाता है ना, और जैसे ही पानी में डालो तुरंत हाथ पैर चला के वो तैरना सीख जाता है 1 सेकेंड में। हाथी भी तैर लेता है पानी में, इतना बड़ा हाथी पानी में कैसे तैर लेता है? परिस्थितियों को हावी ना होने दें। अपने आप को एक बात अपने आप से कह दें, लाइफ का हिस्सा एंजॉय करो और आत्मविश्वास मत खो। तुम्हारे पास जो है वो किसी के पास नहीं है, ऐसा आत्मविश्वास लाओ। मैं तो इसी आत्मविश्वास से जीता हूँ। जब मैंने पहली बार प्रवचन चालू किए तो मैंने यही सोच चालू करे, इनको कुछ नहीं आता है, सबसे बड़ा ज्ञाता मैं हूँ। मुझे पता है कि मेरे से बड़े ज्ञाता भी हैं, फिर भी ये मान के बैठता हूँ कि इनको कुछ नहीं आता है, तभी मैं ज्ञाता बन पाया हूँ। जब मैंने इंदौर में प्रवचन दिए, विश्व के सबसे बड़े पंडित रतन लाल जी हमारे सामने थे, जिनकी कोई सानी नहीं है। गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, छपड़ा सार, पद्म पुराण, जितने बड़े ग्रंथ आप बोल सकते हो, वो बिना ग्रंथ खोले पढ़ाते थे। जब हमने उनसे पढ़ा गोमट सार, जीव कांड, कर्म कांड और लब्धि सार का कुछ हिस्सा, तब पंडित जी साहब ग्रंथ खोल के रखते थे, पेज नहीं पलटाते थे। उनको इतना ज्ञान था। अब उनके सामने मुझे प्रवचन करना 4 महीने, लेकिन मैंने उनको ये मान के प्रवचन दिया कि मेरे पास उज्जवल चारित्र है और इनके पास नहीं है, तो ये इनकी कमी है, मैं श्रेष्ठ हूँ। वरना ज्ञान के ऐसा मान कर देता तो मैं कभी प्रवचन ही नहीं दे पाता। कॉन्फिडेंस सिर्फ करने से आता है। किसी के बारे में मत सोचो, करते रहो। एक दिन करते रहोगे, आत्मविश्वास की परिभाषा बन जाओगे। नमस्ते बेटा।